हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर करेंगे उत्तराखंड डीएलएड 2022 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। इससे पहले हम 2014 के, 2016 और 2019 का जो है उसको हम आपका जो है वो कर चुके हैं। आज हम 2022 का करते हैं और यहाँ पर मैं आपको केवल जो है वो जीके वाला जो पार्ट है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? गेहूं, गन्ना, चावल, कपास। तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका चावल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? भैया तीन तरीके की आपकी फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और एक आपकी जायद की फसल होती है। ये तीन आपकी फसलें होती हैं। इसमें जो सरसों है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। सरसों है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है। सरसों अब किस में आती है ये आप कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली, ओके, भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो आपका बेंगलोर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? ओके, तो भारत में जो सबसे अधिक बिजली बनाई जाती है वो तापीय ऊर्जा से बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट। यानी अगर हम बात करें भारत में नवरत्नों में जो आती है वो एनटीपीसी आती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। थर्मल में यहाँ पर जो है वो बॉयलर से पानी को गर्म करके आपका स्टीम बनाई जाती है। उस स्टीम को, यानी स्टीम मतलब वाष्प, भाप, ठीक है, उसकी एनर्जी को फिर आपका चेंज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। आपका जो है आरबीआई के द्वारा आपका किया जाता है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि आरबीआई के पर्टिकुलर इस समय आपके गवर्नर कौन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रिजर्व बैंक के बारे में आप जरूर पढ़ लें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सम्मान, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। भारत सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला का आपका क्या नाम है? वो है आपकी मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च में चुनाव नहीं हुए? देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप अगर अभी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर भी जो है वो करंट अफेयर जो है आप साथ में पढ़ते रहें। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मिजोरम में जो है वो अभी चुनाव नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बहुत सिंपल सा है, सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहाँ से आपका लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये आपकी केदारनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की आपकी समाधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, ये साइंस का क्वेश्चन है। निमोनिया सबसे पहले जो किस पे अटैक करता है भाई? निमोनिया जो करता है वो लंग्स को करता है, फेफड़े को जो है सबसे पहले आपका ग्रसित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? ओके, तो ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आपको याद होगा इसमें आचार्य चाणक्य जो हैं वो आपके तक्षशिला वाले आचार्य हैं, ठीक है। तक्षशिला आज कहाँ पे है? तक्षशिला आपका अफगानिस्तान में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आचार्य चाणक्य के आपके शिष्य थे, उनके शासनकाल में जो अफगानिस्तान है वो भारत का आपका हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहा जाता है? तो देखिए बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जो चित्रकला का स्वर्ण युग है वो जहांगीर के काल में आपका आता है। हु इज जहांगीर? जहांगीर इज द सन ऑफ अकबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के अंतिम गुरु। सिखों के कुल मिला के आपके 10 गुरु हुए थे। 10वें में सबसे अंतिम आपके जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने आपका जो है वो खालसा पंथ की आपकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहले जो गुरु थे, पहले गुरु आपके कौन थे? पहले गुरु आपके गुरु नानक देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? सन 1498 में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगालियों में की बात करें सबसे पहले आपका वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आपका आया था, पुर्तगाल से आया था। कहाँ पे आया था? सबसे पहले कालीकट में आया था। मसालों का व्यापार करने के लिए जो है वो आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा जो आपका है, ठीक है, ब्रह्म समाज वाले कौन है?
जो राजा राम मोहन रॉय आपके कौन है, ब्रह्म समाज वाले। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है संवाद कौमुदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, कौन सा है, एमपी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अपने राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी। ओके, पहले आगरा से जो करी है वो आपकी शाहजहां ने की। अच्छा, आगरा बसाने का श्रेय आपका किसको जाता है, आगरा जो बसाया था वो आपका सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। और जो है शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने जो है वो आपकी राजधानी को जो है वो स्थानांतरित आपका दिल्ली किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पे मिली थी। ये आपकी कहाँ पे मिली थी, कालसी देहरादून में मिली थी। कहाँ पे मिली थी, कालसी देहरादून में। अशोक किस वंश से संबंधित थे, अशोक जो है वो आपका मौर्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 19, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने किन प्रदर्शनकारियों पर, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इसका सही उत्तर है, सिविल डिसओबीडिएंट रूल। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत होगा। ओके, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 21, रिएक्टर स्केल पर हम क्या मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता जो है, भूकंप की तीव्रता को हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत में सबसे अधिक जो भाषाएं हैं वो आपकी बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाबार्ड आपका क्या है, नाबार्ड जो है वो आपका बैंक है, कृषि बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, हवा महल, ये जयपुर में है। कहाँ पे है हवा महल, हवा महल आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सेक्युलरिज्म आपका कब डाला गया है, सेक्युलरिज्म आपका 42nd वाले से डाला गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा जो आपका सेक्युलरिज्म शब्द है वो डाला गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले अभी हम 25 क्वेश्चन और भी यहाँ पे करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हमारे कुछ स्टूडेंट ने आपका डीएलएड का एग्जाम है वो निकाला था, यूटेट का एग्जाम है वो आपका निकाला हुआ था। तो अगर आप अभी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को जो है, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सक्सेस स्टोरीज के लिए आप गुरुजी उत्तराखंडी जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का कौन सा समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। तो यह अनुच्छेद नंबर 44। यहाँ से भी एक आपका जरूर क्वेश्चन जो है वो बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल, द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, ये आपका होता है प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। कौन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। ये अंतराल जो है वो आपका 6 महीने हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका हमको सत्र जो कराना होता है। वैसे कितने प्रकार के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र जो हैं वो आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला 21A जो है वो जोड़ा गया, ये 86 से आपका जोड़ा गया था। कौन सा है, 86, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। यह आपका ऑर्गेनिक भोजन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और पोषण, ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन किसका है, जब जो मनी सप्लाई है जब वो आपकी बढ़ जाती है तो आपके सबके पास पैसे आ जाएंगे ना। तो सबके पास जब अगर करेंसी आ गई, नगद नोट आ गए तो भाई सामान की वैल्यू अपने आप महंगी हो जाएगी, यानी वो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण है। ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है, ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल जो है, समताप मंडल में आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34,
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता ये हमारा मालाबार में, यानी हम बात करें तो पश्चिमी घाट में कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा जो है वो सबसे अधिक जो जैव विविधता वाला जो है वो आपका पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हम किसके साथ शेयर करते हैं, ये हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ करते हैं, सबसे कम हम आपका अफगानिस्तान के साथ करते हैं। जो चीन के साथ हमारा नाम है, चीन के साथ नाम आपका क्या है, मैकमोहन नाम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके साथ क्या नाम है रेखा का, उनका नाम आपका रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आपका क्या है, अफगानिस्तान के साथ आपका डूरंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा है। अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसे दो होते हैं NO2 और SO2। NO2 से क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। SO2 से क्या बनता है, SO2 से H2SO4 बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन किसके द्वारा लाया गया है, पतंजलि के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, पतंजलि के द्वारा। पवनों का देश किसको कहते हैं, पवनों का देश आपका डेनमार्क को कहते हैं। आधी रात का सूरज कहाँ उगता है, आधी रात का सूरज जो है, आधी रात का सूरज आपका नॉर्वे में उगता है। यहाँ पे नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हीरा है। कौन सा है, सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो आपका डायमंड है। ऑप्शन नंबर ए। अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से क्या होता है, इसका है ऑप्शन नंबर सी। देखो त्वचा का कैंसर तो है ही, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, यह कथन सत्य नहीं है बताना है भाई। चैटिंग बहुत सारे व्यक्तियों के साथ हो सकती है। चैटिंग अलग अलग के साथ आप जो है एक व्यक्ति की सकती है, बहुत सारों के साथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत का कब मनाया जाता है, भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एलिसा जांच। एलिसा जांच जो है वो एड्स के लिए आपका होता है। किसके लिए होता है, एलिसा जांच जो है वो एड्स जो बीमारी है उसके लिए होता है। उत्तराखंड का राजकीय खेल है, उत्तराखंड का राजकीय खेल की हम बात करें तो हमारा क्या है, फुटबॉल है। 2011 में जो है फुटबॉल अकादमी आपकी बनाई गई। 2024 का ओलंपिक खेल आपका कहाँ पे होना है, ये आपका पेरिस में होना है। ठीक है, कहाँ पे होना है, पेरिस में होना है। इससे पहले 2020 का यानी जो 2021 में आपका हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। किंग्स ऑफ फायर, ये विंग्स ऑफ फायर, ओके, ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा। महिला हॉकी खिलाड़ी 2021 में तीलू रौतेली पुरस्कार जो है वंदना कटारिया ने जीता था। ये ओलंपिक वाली जो हमारी टीम थी, ओलंपिक वाली टीम में थी। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये आपके 5 जिले हैं। ऊपर की अगर हम देखें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और इधर पिथौरागढ़ से नीचे जो है वो चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, भारत ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी, कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे, प्रकाश पंत। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लाने के लिए जो आपका चला था वो आपका चला था ऑपरेशन गंगा। क्या चला था, ऑपरेशन गंगा जो है वो हमारा ऑपरेशन चला था। तो स्टूडेंट आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो 2022 में आपके जीके के क्वेश्चन आए थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर बनने से रिलेटेड सारी जो जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो हम मिलते हैं फिर स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।